सो गाइस फाइनली वी आर बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ ब्लू लॉक और ये चैप्टर वहीं से चालू होता है जहां पे हमने लास्ट चैप्टर छोड़ा हुआ था, यानी कि रिन एंड साई के पास्ट के बारे में। जी हाँ, हम लोगों को इस चैप्टर में साई एंड रिन के पास्ट के बारे में पता लगेगा एंड हमें आगे ये भी देखने को मिलता है कि आखिरकार कैसे रिन ने अपने ईगो को पा लिया था। सो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जिधर दोनों भाई आइसक्रीम खा के घर लौट रहे होते हैं एंड उनके स्वागत में उनकी माँ उनका दरवाजे पे इंतजार कर रही होती है। घर में एंटर होने के तुरंत बाद ही रिन की माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने ये खिलौना तोड़ा और मेरे को सच सच बताओ कि तुमने इसको कितनी बार तोड़ा है। अब रिन सॉरी बोल ही रहा होता है बट साई बीच में बोलता है कि ये टॉय मैंने तोड़ा है। सो उनकी मदर डबल चेक करती हैं साई से पूछकर क्या तुम सच बोल रहे हो, तो साई हाँ बोल देता है एंड ये भी बोलता है कि मैंने ये टॉय इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं तंग आ गया था सेम खिलौने से खेलते खेलते। तभी साई के डैड साई को बोलते हैं बेटा जरा इधर आना, और हम डेफिनेटली श्योर कि इसके बाद उसकी लेजम और बेल्ट से तो पिटाई हुई हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो वो दोनों एक दूसरे को जीप चढ़ाते हैं एंड उसके बाद हमें कट देखने को मिलता है। तो उस कट के साथ देखते हैं कि रिन एक कार्टून देख रहा होता है टीवी पर। उस कार्टून का फाइनल एपिसोड चल रहा होता है एंड उस एपिसोड में इवॉल्व मैन एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है एंड ये शो काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि बच्चों के साथ साथ इस शो को एडल्ट भी देख रहे थे, जो कि हम इस पैनल में देख सकते हैं कि कैसे एक टीचर बच्चों के साथ उस फाइनल एपिसोड के बारे में डिस्कशन करती है एंड सारे बच्चों के साथ वो फाइनल एपिसोड का एक्ट भी करती है। बट वहीं रिन पर इसका कुछ और ही असर हो रहा था क्योंकि ये शो देखने के बाद बच्चों को हीरो ज्यादा पसंद आते हैं लेकिन रिन को विलन ज्यादा पसंद आ रहा था एंड ये ऐसा क्यों होता है वो हमें आगे पता लगता है। सो इस सब के बीच में रिन अपने फ्रेंड्स के साथ जेंगा खेल रहा होता है एंड वो अपनी टर्न पे जेंगा में अपना सर देता है, जो कि काफी अजीब बात है। तभी हम देखते हैं कि रिन काफी ऊंचाई से कूदता है कबूतर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो एक भी कबूतर नहीं पकड़ पाता एंड वो अपनी नाक भी तोड़ लेता है। अब वो ये टूटी हुई नाक लेके घर लौटता है। अब ये सारी हरकतें देखने के बाद रिन के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, जो कि हर कोई पेरेंट्स हो जाता होगा अगर वो अपने बच्चे को ऐसी हरकत करते हुए देखे, वो भी इतनी कम उम्र में। और वैसे भी इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक नॉर्मल पेरेंट्स है। सो डेली अजीब हरकत करना एंड रोज चोट लगाकर घर आना, ये चीज देखकर रिन की माँ को खुद पर डाउट होने लगा था कि वो एक अच्छी मदर है भी या नहीं। और ये सारी बातें रिन सुन रहा होता है। तभी साई पीछे से आता है, रिन से पूछता है क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करोगे, लेकिन रिन मना कर देता है। तभी हम देखते हैं रिन एंड साई अपने कमरे में होते हैं जिधर रिन पूछता है साई से क्या मैं वियर्ड हूँ एंड क्या लोगों को परेशानी होती है जब मैं उनके आसपास होता हूँ। तो ये सुनकर साई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो आगे बोलता है कि लोग मुझे भी अजीब कहते हैं। तभी रिन बोलता है अगर मैं भी तुम जैसा हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है अजीब रहने में। तभी रिन दोबारा वही फाइनल एपिसोड देख रहा होता है उस कार्टून का एंड ये देखकर साई बोलता है उसके जितने भी दोस्त हैं वो सारे पूरे टाइम इवॉल्व मैन की बातें करते रहते हैं कि वो बहुत कूल है एंड वो अर्थ को बचा रहा है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बचकाना है। यो जस्ट लुक एट योर साइज मैन, भाई वो खुद एक बच्चा है और उसको ये चीजें बचकाने लग रही है। वेल साई लिटरली बचपन से ही थोड़ा अजीब रहा है। वेल इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि दोनों ही ब्रदर अजीब है। सो वेल रिन साई की बात का रिप्लाई देते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे तो फाइनल मॉन्स्टर बॉस पसंद है, और ये देख के साई थोड़ा चौंक जाता है। तभी वो ये बोलता है क्योंकि वो ट्राई कर रहा है कि एक ऐसी चीज को हराने में जो कि उससे ज्यादा ताकतवर है एंड वो लड़ रहा है अपनी जिंदगी के लिए, भले ही उसको कितनी भी चोट लगे या वो खुद को धावा क्यों ना कर दे। एंड ये काफी ज्यादा कूल है कि वो एक हीरो को हराने के लिए ये सब कर रहा है एंड मैं भी किसी एक ऐसे ही से लड़ना चाहता हूँ एंड उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, ऐसा रिन बोलता है। इसी के साथ रिन एंड साई की पास्ट स्टोरी खत्म हो जाती है एंड हम करंट टाइम में आ जाते हैं जिधर रिन को अपने ट्रू नेचर के बारे में पता चल जाता है कि उसका नेचर डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स नहीं है बल्कि उसका नेचर डिस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ है, बोले तो जीवन की कीमत पर विनाश। तभी लास्ट में हमें काइजर एंड इसागी देखने को मिलते हैं जिधर काइजर काफी स्पीड में रिन के पास आ रहा होता है एंड हमें नेक्स्ट चैप्टर में रिन वर्सेस काइजर देखने को मिलेगा क्योंकि इस लास्ट पैनल के साथ ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर खत्म। तो फाइनली हम लोगों को पता लग चुका है कि आखिरकार कैसे रिन इतना ज्यादा ईगोइस्टिक बना। अब वेल में अगले चैप्टर में ये देखना है सबसे
सबसे ज्यादा पसंद करूंगा कि आखिरकार जब रिन बाकी सारे लोगों को डिस्ट्रक्शन पे ला रहा होगा, बोले तो सब कुछ तहस नहस कर रहा होगा इन गेम, तो क्या वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा? क्योंकि हमें जस्ट अभी अभी पता लगा है कि उसका ट्रू नेचर है डिस्ट्रक्शन एट अ कॉस्ट ऑफ लाइफ। तो ये भी हो सकता है कि वो किसी और को सैक्रिफाइस कर दे या खुद को सैक्रिफाइस कर दे ये मैच जीतने के लिए। बट ये सारी चीज तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगी। सो अगर आप सब भी चाहते हो कि आपको भी कोई रिन एंड साई की तरह वियर्ड हो या फिर अजीब ना कहे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल सायोनारा।